लेकर के चली कि धीरे धीरे चली लिबाए पकड़ अंगुरिया महाराज अंगुली पकड़ ली स्वामी समय बारी मुसीबत टूटे खटोला पर बैठा ओ विधना तेरी लीला महाराज टूटे खटोला पर बैठा लिया उत्तान पाद कहने लगे रानी मुझे बहुत तेज से भूख लगी है कुछ होए तो हमें दे दे। जवाब दिया रानी एक चौकी रोटी लाई उठाई नमक धर दयो पान रोटी पर महाराज रात्रि तो व्यतीत की जैसी सुबह हुआ कहीं रानी एक काम करो अब हम चले। 4 जैसे बजे तो घड़ियाले ने घंटे को बजाया तो जवाब दिया और एक घड़ियाले आज वो गरीबी की रात थी जो महाराज एक रात 1 महीने के बराबर लगती थी आज सुबह पता नहीं लगा कितने टाइम ये रात गुजर गई। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों रानी कहने लगी स्वामी आप जा रहे हो और तान बाद बोले काय को चिंता कर रही है फिर मौका लगेगा फिर मैं आ जाऊंगा। बोले जा रहे हो तो जाओ लेकिन एक बात याद रखना जा रहे हो जाओ लेकिन इधर तो मुड़ करके तो देखो इधर देखो कि मुझे छोड़ के मत जाना वो मुझे भूल नहीं जाना ये कैसा शिकवा है वो मैं तेरा दीवाना। जान की कोई दिल से निकल जब जाओगे तब जानूंगी तो
मुझे भूल नहीं जाना, ये कैसा शिकवा है वो भी तेरा दीवाना। जा रहे हो जाओ, लेकिन मुझे छोड़ के भूल मत जाना। जब तुम्हें मौका मिल जाए तो मेरी झोपड़ी की ओर चले। श्रोता बंधुओं, बांस से जैसे आगे की ओर बढ़े और छोटी रानी सुबह हो गो, और छोटी रानी तो माता इंतजार में खड़ी है। हाँ, उधर से जैसे ही देखो, आओ आओ इधर आओ, हम समझ गए। ये बता, अबे लोग कहाँ रहे? हम समझ गए, तुम्हारा चेहरा कुमलाया हुआ है। हाँ, हम समझ गए। जब तुम मेरे यहाँ से गए थे, चेहरा खिला हुआ था। क्या बात है? हम समझ गए कि रात सोता रहे समझ गए, तुम्हारा चेहरा कुमलाया हुआ है। हाँ, अरे रात सोत कर रहे जौन मन लहे रहिया दमकाई, बात दिन की करियो यार कसम मेरी खाई, बात दिन की करियो यार कसम मेरी और तान बाज कहने लगे, अरे रानी सारी रात होगी चौखट पे पड़े रहे और तू कह रही सोच के घर थे। श्रोताओ, राजा की बंदर घुड़की काम कर गई है। वो तो ज्वालामुखी धरी थी एकदम से, बिल्कुल। बोले, स्वामी जी हम तो मजाक कर रही थी, एक काम करो हमने भोजन बनाए लो, देखो सब रात रहेगी तुम चौखट पे पड़े रहे, हमने ना जानी। हाँ, हम देखो हम बहुत बड़ी पतिव्रता हैं, चलो भोजन कर लियो। चले माता बहन भाई बंधुओं, भोजन करो। भोजन करने के बाद मेरे सूत्रों पे दोनों का मत है, दोनों रानी गर्भवती हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। जब दोनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं, श्रोताओं फर्क इतना है, एक की सेवा करने के लिए दासियां लगी है, कोई तो पैर दबाए रही है, कोई हाथ दबाए रही है, कोई दासी को अगर जगह ना मिलो तो दासी को दबाए रही है, और एक झोपड़ी में माता गुजर कर रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 9 मास के बाद इधर बड़ी रानी के कोख से एक बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया, और इधर छोटी रानी के कोख से एक बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया। जब जन्म लिया, अब फर्क इतना है, एक को पालने के लिए, एक को खिलाने के लिए दास और दासी लगी हुई है, और एक केले के पत्ते पर लेट करके अपना जीवन यापन कर रहा है। श्रोताओ, जो मैया सुनीत के बच्चा हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव, जो सुरुचि के हुआ उसका नाम रखा गया है उत्तम। अब तो माता बहन भाई बंधुओं, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो दोनों बालक जब बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो महाराज दोनों खेलने के लिए एक स्थान पर मिले। अब तो महाराज उत्तम की ध्रुव की बहुत अच्छी मित्रता हो गई। अब वे जाएं तो कहीं साथ साथ खेले, तो साथ साथ कहीं जाएं तो साथ साथ। एक दिन उत्तम ने कही, ओरे ध्रुव भैया कहो, बोले हमें ये बताओ, मतलब ये बताओ तुम्हारे पिता को नाम का है, तुम अपने पिता से हमें मिलाओ।
जवाब दिया, बोले भैया हमें पतो ना है, तू जा बता, तू पूछ रहा तो तू मिलाए तो सकत हुए। बोले ठीक है भैया, तेने तो ना मिलाओ लेकिन हम तो मिलाइए। एक दिन दोनों खेल रहे थे, वे दोनों, कौन दोनों? ध्रुव और उत्तम, कि खेलते और खेलते वे दोनों और दरबार पिता ध्रुव और उत्तम खेलते खेलते दरबार पिता के पहुंच गए। देखा जब राजा ने बेटा तो ध्रुव को गोदी उठाई। जैसे इतने शब्द सुने, आज मंत्री से पूछा, एक बात बता, जिबालो बालक तो हमें पता है लेकिन झुके ना को है। हाँ झुके ना को है। और इसी बीच में 51 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। हेलो हेलो हमारे बुआ के लड़का सोनू यादव स्टूडियो जो उमरा हर से, ये 51